चलिए बच्चों, फिजिक्स डिकोड के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं आगे। कल हम क्वेश्चन की सीरीज के बारे में बात कर रहे थे। आज हमने बात करना है लास्ट लेक्चर आज अपना सरल रेखा गति का। ठीक है, आज हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे और त्वरण के वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। अगर त्वरण हमको यूनिफॉर्मली दे रखा हो तो ऐसे क्वेश्चन किस तरह हम सोल्व करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज अपन। चलिए बात करते हैं पहले ग्राफ के बारे में। ग्राफ के बारे में क्या बात है? पहले फर्स्ट विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, विस्थापन समय ऐसा कर दूं मैं, या स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या शो करेगा? इधर देखो, विस्थापन समय या स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या शो करेगा? इधर देखो, मान लो ये विस्थापन है एस, ढाल क्या होता है? ढाल होता है सर एम बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है, y2 y पे कौन एस है, तो विस्थापन ऊपर आएगा, समय का आएगा नीचे आएगा। विस्थापन बटा समय क्या होता है? वेग होता है। क्या होता है? वेग होता है। तो इससे याद रखना है, विस्थापन समय या इस समय ग्राफ का ढाल वेग को प्रदर्शित करता है। फर्स्ट हो गया। सेकंड देखना बेटा, मैं मान लीजिए जैसे मैं बनाता हूं कोई, ये बना मैंने, ठीक है बेटा, और इसको थोड़ा सा आगे खींच रहा हूं। ये वक्र बना मैंने, ग्राफ ये ढाल, ये मैंने कोई कर्व बना दिया, इस तरह कर्व मेरे पास में व्हाइट वाला, इस पर मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, एक पॉइंट ए, दूसरा बी और तीसरा सी। ठीक है, अच्छा कलर 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 कैसे देखें बेटा, पॉइंट ए का ढाल क्या होगा? तो इस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा, जो पॉइंट है उस पर क्या खींचो? स्पर्श रेखा खींचो। ये खींचो स्पर्श रेखा। जब स्पर्श रेखा खींचोगे तो इस तरह बनेगी, ये आएगा बी पर स्पर्श रेखा, सी पर स्पर्श रेखा, सी पर स्पर्श रेखा, ये इस तरह से देखना बेटा। अच्छा अगर इसको आगे बढ़ा दो थोड़ा सा ताकि मेरा काम इजी हो जाएगा। बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा, ध्यान रखना बेटा, ए पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ जो कोण बना रही है वो थीटा जो है 90 डिग्री से कम है। कम दिख रहा है आपको? तो स्लोप कैसा आएगा? एम आएगा, m1 आएगा आपका पॉजिटिव। कैसा आएगा? पॉजिटिव। विस्थापन समय वक्र का ढाल क्या शो करता है? विस्थापन समय वक्र का ढाल शो करता है आपका, क्या शो करता है? वेग। अरे क्या शो करता है? वेग होता है, सॉरी वेलोसिटी। ओके, विस्थापन समय वक्र ढाल क्या शो करता है? वेलोसिटी शो करता है। तो मेरी बात सुनो, m1 क्या आपके पास पॉजिटिव और m1 पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब बेटा बिंदु ए पर v क्या होगा? पॉजिटिव। कैसा होगा? वे कैसा होगा? पॉजिटिव होगा बिंदु ए पर। बी पर आओ, बी पर जो है ढाल भाई एक्स अक्षीय वाला और वाई ये वाला है, तो x के साथ में ये लाइन कैसे कितना एंगल बना रही है? समांतर है। x अक्ष के ये टेंजेंट जो स्पर्श रेखा है वो क्या है? समांतर है। और दो समांतर रेखाओं के कोण कितना बनता है? 0। कितना बनता है? 0। ग्राफ का ढाल कितना होगा? 0 होगा। अगर ढाल 0 है इसका मतलब वेग कितना होगा बेटा? 0। कितना होगा? 0। ठीक, मैं एक काम करता हूं, इसको इधर से करता हूं और इधर ले आऊंगा। चलो अब सी पे देखो, कुछ हो जाएगा पूरा। ये रहा सी, सी देखो ना, इस सी पॉइंट
पर जो टेंजेंट है वो एक्स अक्ष के साथ में कितना कोण बना रही है, ये वाला थीटा है, अधिक कोण है, 90 से क्या है ज्यादा है। ऐसे केस में जो हमारे पास में V2 आएगा, VC बिंदु C पर कण का वेग VC कितना आएगा, वो आएगा मेरे पास नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि M मेरे पास कितना है, M मेरे पास कैसा है नेगेटिव, कैसा है नेगेटिव। ये इसको VA दे दो, ये भी ठीक है। ए बिंदु पर कण का वेग कैसा है पॉजिटिव, बी पर कैसा है 0 और सी पर कैसा है नेगेटिव। आए समझ में कंप्लीटली। ढाल क्या होता है, एक्चुअल ढाल होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 या टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा क्या है टेंजेंट। जिस बिंदु पर टेंजेंट जो शो करेगी वही आपका क्या होगा वेग होगा। अगला देखता हूं पॉइंट में नेक्स्ट। दूसरा क्या है, विस्थापन समय हो गया, वेग समय। वेग समय वक्र का ढाल क्या बताता है, v/t त्वरण बताता है। वेग समय वक्र का ढाल क्या बताता है, त्वरण बताता है। मान लो वेग समय वक्र का ढाल त्वरण बताता है। और ये लो ग्राफ बनाना वापस ऐसे ही, ये लो ठीक है। बिंदु ए पर ये, बी पर ये और सी बेटा आपका ये। अगेन देखना ध्यान से, क्या करोगे, फिर टेंजेंट खींचो। मैं खींचो इस तरह से, इस पर खींचो। ए पर ये, बी पर ये और सी पर आपको बेटा आगे बढ़ा दो, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं। ठीक है बेटा, ओके। देखो फर्स्ट वापस वही, कौन सा कैसे, थीटा लेस देन कैसा है 90, एम कैसा आएगा आपका पॉजिटिव, तो ए कैसा होगा, ए बिंदु ए पर त्वरण कैसा होगा बेटा पॉजिटिव। आ जाओ इधर, ये लो क्या कहना है, थीटा कितना है आपका 0, थीटा 0 है, एम कितना हो जाएगा 0, तो ए कितना हो जाएगा, ए फिर से हो जाएगा ए बी 0। आगे चलो सी पर कोण कितना है, थीटा इज ग्रेटर देन 90, एम कैसा होगा बेटा नेगेटिव, एम नेगेटिव है, एम सी, तो आपके पास ए सी कैसा होगा। तो इस तरह से ढाल वाला जो वेग और समय, वेग और समय में v और t में इस तरह ढाल जो होगी वो वेग कैसा होगा, वो उसका त्वरण कैसा होगा पॉजिटिव। इस तरह का स्लोप इस तरह होगा, स्ट्रेट कितना होगा उसका त्वरण 0, और जिसका त्वरण इस तरह से होगा, जिसका ग्राफ इस तरह से होगा, उसका त्वरण क्या आएगा नेगेटिव है। कैसा आएगा नेगेटिव। ये क्या है, वेग समय वक्र का ढाल क्या बताता है त्वरण, क्या बताएगा त्वरण। आगे उसी का पार्ट है, पिछले वाला का पार्ट है। चाल समय वक्र का ढाल क्या बताएगा, अदिश है, चाल अदिश है, चाल समय वक्र का ढाल क्या बताएगा, चाल और समय वक्र का ढाल, चाल बेटा समय, दूरी नहीं चाल, अरे एक मिनट क्या था, वेग था ना, वेग समय, चाल समय का तो दूरी और समय वक्र का ढाल बताएगा आपको, दूरी और समय। इधर देखना लिख लिया था अपने लास्ट, वेग समय, उससे पहले विस्थापन समय, यही नोट कर रहा हूं बेटा, लिख देना कि ये क्या था अपने पास में, दूरी समय वक्र का ढाल, दूरी बेटा समय चाल होता है, दूरी समय वक्र का ढाल क्या बताता है, ढाल चाल को बताता है, अदिश है, अदिश बताएगा। तो बेटा दूरी समय वक्र का ढाल किसको बताएगा, चाल को बताएगा,
वे विस्थापन समय वक्र ढाल किसको बताएगा? वेग को बताएगा। ठीक है, ये हमने स्लोप निकालना सीख लिया है। आगे चलते अपन भाई साहब, चलिए आगे। थर्ड नंबर क्या कहता है? ये कहता है विस्थापन समय विस्थापन समय वेग समय ग्राफ का गुणनफल। क्या बेटा? ये वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। वेग इंटू समय क्या होता है? क्षेत्रफल। वेग इंटू समय क्या होता है? ये होता है विस्थापन। विस्थापन को बताता है। मान लो कैसा मामला है? मान लो ऐसा मामला बेटा, x1 x2 x1 है x2 है, और ये इस पर कौन है? वेग समय है ना, ये वेग है और ये समय टाइम है। तो टाइम को ज्यादा अच्छा रहेगा t1 t2 कर दो आप, t1, और इसके अंदर के एरिया जो है ये एरिया अंडर करो है ना, वक्र का क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्रफल। वेग इंटू समय क्या होगा? विस्थापन। किसको बताएगा? ये बताएगा विस्थापन। किसको बताएगा? विस्थापन को। तो वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या बताएगा? विस्थापन बताएगा। क्या बताएगा? विस्थापन बताएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, वेग हो गया। चाल समय, चाल समय वक्र का क्षेत्रफल। देखना बेटा, चाल इंटू समय क्या होता है भाई? इधर को, ये आपका चाल है, स्पीड चाल, ये आपका क्या समय है? ठीक है, समय है आपके पास, वापस वही लो, और t1 ये आ गया आपके पास में, t2 ये बीच का पूरा एरिया बेटा, ये पूरा एरिया। तो चाल समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा है ना, वो क्या बताएगा? वो दूरी को बताता है, दूरी को बताता है। देखना, तो चाल समय वक्र का क्षेत्रफल क्या बताएगा? दूरी बताएगा। क्या बताएगा? दूरी बताएगा। ठीक है, ये चार बातें हमने रिपीट करी है, एक बार नोट को, चलता है इसको आगे अपन। लिखिए इसको, पीछे लूं, एक और कर लेते हैं, एक मिनट, 4 5 और। त्वरण समय, देखना बेटा, ये त्वरण है, समय है, v क्या होता है? a होता है डेल v अपॉन डेल टी, राइट। तो ए टी क्या होगा? डेल v। ठीक है, तो ये होगा बेटा मेरे पास में त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल। देखना, त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल। देखना, ये त्वरण आपका, इधर आपका क्या है? समय a, और ये क्या बता? ये आपका t। ठीक है ना, तो त्वरण समय ग्राफ का जो एरिया होगा बेटा आपका t1 t2। तो हम जानते हैं क्या होता है? ए होता है वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। ये होता है, अगर मैं इसको त्वरण को, देखना बेटा, अगर मुझे त्वरण को t2 माइनस t1 से गुणा करना पड़ा
तो मुझे क्या मिलेगा, v2 माइनस v1। अरे क्या मिलेगा, मिलेगा ऐसा, मुझे मिलेगा बेटा a इंटू T2 माइनस T1 क्या मिलेगा, v2 माइनस v1। तो त्वरण समय, ये क्या, a क्या है, त्वरण है, T2 माइनस T1 क्या है, समय। तो त्वरण समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा क्या बताएगा, वेग में परिवर्तन, क्या बताएगा, वेग में परिवर्तन बताएगा। लो, त्वरण समय ग्राफ क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन को बताता है। तो त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है, वेग में परिवर्तन को बताता है। यहां तक नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि लिखो, चलिए क्वेश्चन लिखिए बेटा पहला, आइए सवाल करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास में, ग्राफ बनाना फटाफट, जैसे बनाना वैसे बनाना बेटा, ठीक है। और ऐसा है, ये v है और ये t है, या k है बेटा, ठीक है, ये थीटा है। आपको दे रखा है v इज इक्वल टू के टी प्लस सी, दे रखा v इज इक्वल टू के टी प्लस सी, और ये तो सी है, त्वरण का मान बताइए। क्वेश्चन बेटा मेरे पास इधर देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है v इज इक्वल टू के टी प्लस सी, ग्राफ दे रखा है, ऐसा ग्राफ बन रखा है आपको, है ना, v इज इक्वल टू के टी प्लस सी, और आपको बताना है कि त्वरण का मान कितना है। तो देखो बेटा v, और स्लोप दे रखा है tan थीटा गोस टू mx, ठीक बेटा। इधर देखो, अगर आपको ये भी ना दे रखा हो, जे वाला दे रखो, अगर केवल आपके सामने ग्राफ है और ये भी आपने दे रखा है, तो हम आराम से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से y गोस टू क्या होता है, mx प्लस c, y पर कौन है, वो v, m कितना दे रखा है आपको, ये m है, m के x पर कौन है, t, प्लस ये c यही है आपको। तो इक्वेशन बना सकते हो आप, v गोस टू kt प्लस c, नीट वालों तुम्हारा इक्वेशन दे रखी आएगी, v गोस टू kt प्लस c, क्या बताना है, त्वरण बताना, क्या बताना है, त्वरण का मान ज्ञात करना है। ए हम जानते हैं क्या होता है, चूंकि ए बराबर होता है dv बाय dt, कितना होता है, dv अपॉन dt, लो d अपॉन dt, v कितना बेटा, kt प्लस c, राइट। हमें kt प्लस c को t के रेस्पेक्ट क्या करना है, अवकलन करना है, करो। ये आएगा मेरे पास d अपॉन dt, kt प्लस d अपॉन dt, c कॉन्स्टेंट है ये c, k को निकालो बाहर, सीधा कर दूं क्या, d अपॉन dt t प्लस d बाय dt c, लो a बराबर क्या, तो ये t का t के रेस्पेक्ट में अवकलन कितना होता है, एक, d बाई डी एक्स 1 होता है, ये 1, इसका कितना हो जाएगा 0। तो मेरे पास त्वरण का मान कितना आ रहा बेटा, क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा k, कितना आएगा, a गोस टू आएगा k, कितना आएगा, a इज इक्वल टू क्या आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला भी कुछ ऐसा ही है, ग्राफ है आपके सामने, ये लो और ये लो, क्वेश्चन दे रखा आपको, ये लो भाई साहब, लीजिए, और ये दे रखा है थीटा और tan थीटा गोस दे रखा आपको, ओके, इधर हमारे पास v है, ये आपको पास क्या है, t है, बस कमेंट और एक्सेलरेशन, अच्छा ये दे रखा आपको v गोस दे रखा बेटा kt स्क्वायर प्लस c, ये इक्वेशन दे रखिए आपको, क्या रखिए, v इज इक्वल टू kt स्क्वायर प्लस c, आपको निकालना a,
क्या निकालना है? ए निकालना है। निकाल लोगे क्या? बस ए होता क्या है? ए होता है सर डीवी बाय dt। लो ए बराबर डी बाई डी टी, डी बाय डी टी। वी कितना है? ये रहा बेटा के टी स्क्वायर प्लस सी। सीधा लिख रहा हूं मैं अवकलन। क्या होगा इसका? 2 के टी। और कितना होगा इसका? 2 के टी प्लस सी का कितना हो जाएगा? 0। ए का मान कितना आ रहा है? ए आ रहा है 2 के टी। मतलब क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है, टी पर डिपेंड कर रहा है। टी जितना बड़ा होगे ए उतना ही क्या होगा? बढ़ेगा। टी कम करो ए कम होगा, है ना। एक्सेलरेशन कैसा है? वेरिएबल है। कैसा है? वेरिएबल, जो समय के साथ क्या होगा? बदलेगा। ठीक है। अगर देखो यार ये संकट वाला मामला है। लो साहब बनाओ ग्राफ। एक ये, दूसरा ये, और दे रखा है क्या? दे रखा है। एंगल थीटा, टेन थीटा गोस टू क्या दे रखा है? और एक इक्वेशन दे रखी है बेटा आपको, ये है वी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। ऐसे दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। इक्वेशन दे रखी है आपको, बस ये दे रखी है। क्या निकालना है? त्वरण बताइए, क्या बताना है? त्वरण। लो इधर देखो, मेरे पास क्या बेटा? मेरे पास है वी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। ये दे रखा है। त्वरण निकालना है। तो अब मेरे पास डीवी अपॉन डीटी से मामला, कोई मामला नहीं बैठ रहा है। बैठ रहा है क्या? इधर कौन है? वी स्क्वायर, उधर कौन है? के। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ अवकलन करो। जो वो बच्ची बता रही थी फॉर्मूला, दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या आएगा बेटा? करो डी अपॉन डीवी। ठीक है, ये होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। क्या तो कॉन्स्टेंट नहीं है? के एक्स। लो बेटा क्या आएगा? ये आएगा 2v dv बाय dx। आए समझ में? पहले तो v स्क्वायर का होगा अवकलन 2v, फिर v का होगा क्या होगा? dv अपॉन dx। चेन रूल से हमने किया था ना, पहले v स्क्वायर करेंगे क्या होगा? घात नीचे आएगी 2v, फिर क्या होगा? 2v dv बाई dx इज इक्वल टू x का x के सापेक्ष कितना होगा? 1 होगा। क्या बचेगा? क्या बचेगा? लो v dv अपॉन dx इज इक्वल टू के मल्टीपल में दो, एक डिवाइड में के बाई v dv बाई dx होता है, ए त्वरण होता है, हम जानते हैं। ये हो गया a, कितना हो गया बेटा? के बाई, आंसर होगा। तो हमें क्वेश्चन की फ्रेम के अकॉर्डिंग हमको काम करना है कि हमारा आंसर क्या आएगा, वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक बड़े क्वेश्चन लिखता हूं बेटा पूरा। थोड़ा सा इसको ड्रॉ करने में थोड़ा समय लग सकता है मेरे को। ये लंबा मामला है थोड़ा सा ना। ठीक है, ओके। अब मुझे चाहिए, ये चाहिए, ये फिर ये फिर आई थिंक ये, और लास्टली देख रहे हो बेटा, इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मर्ज हो जाएंगे, देखना। ठीक है, और मैं ये भी कर लेता हूँ ना, ताकि कम से कम हमारे पास रहे टाइम। ठीक है, इधर v बेटा, इधर t है, देखना बेटा ध्यान से। ओके, और यहाँ 30 है,
30, ठीक है। ये 15, 0, 15, 25, यहाँ आई थिंक 55, और ये होगा 0, 15, 25 में 45 है, 45, 55 और 75। ये टाइम बेटा 0 सेकंड पार्टी से मोशन स्टार्ट कर रहा है, 0, 15 सेकंड, 45 सेकंड, 55 सेकंड, 75 सेकंड, ठीक है। और तो क्या है, इसको भर दिया पूरा। डन, पूरा बराबर, ठीक है। अच्छा नीचे कितना है, -60 है बेटा, ये भी आवश्यक है, ठीक है ना। -60 और कुछ बच गया देना आपको, नहीं सब ठीक है। 0 से 30 जा रहा है, 30 से वापस 0 हो रहा है, 0 से वापस -60 जा रहा है, ओके ठीक है। मेरा कुछ क्वेश्चन बेटा, पहला क्वेश्चन, एक कार सरल रेखा में या सीधी रेखा में, सरल रेखा में गति कर रही है जिसका वेग जिसका वेग समय ग्राफ दिया है, अगर ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ये बताइए, है ना। पहला पहला कह रहा वो ड्रॉ स्पीड टाइम करो, चाल समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ बनाइए। दूसरा, वह समय अंतराल ज्ञात कीजिए, वह समय अंतराल ज्ञात कीजिए जब कार का वेग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। थर्ड, वह समांतराल बताइए, हाँ पे क्या जाऊं, जब कार की चाल घट रही है, घट रही है। चौथा, वह समय ज्ञात कीजिए जब कार पीछे मुड़ती है, या बोलेगा यू टर्न लेती, क्या लेती है, यू टर्न लेती। चार, मैं कर दूं क्या, पांचवा, कण की गति का अध्ययन कीजिए। और छठा क्या कह रहा है, 75 सेकंड में कार का विस्थापन
वह तय दूरी। बताइए। देखिए बेटा, ये आपके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसने ग्राफ देकर बहुत सारी बातें पूछ ली आपसे, है ना। हमने जितनी सारी बात अभी तक पढ़ी इस पूरे चैप्टर में, वो इसको हम रिकॉल कर लेंगे इस एक क्वेश्चन के माध्यम से। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक कार सरल रेखा में गति कर रही है और जिसका वेग समय ग्राफ आपको दे रखा है। ये वेग समय ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, पहला चाल समय ग्राफ बताना है कि वेग समय ग्राफ से क्या बनाना है, चाल समय ग्राफ बनाना है, ठीक है। ओके, बना देंगे। हम बना गया है पीछे। वह समय अंतराल ज्ञात कीजिए जब कार का वेग, चाल के दो एक ही बात है, कार की चाल क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, मतलब कार की चाल लगातार बढ़ रही है। वह समय अंतराल बताइए जब कार की चाल बढ़ रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है। एक तो क्या बताना है, बढ़ने वाला, किस टाइम पीरियड में कार की चाल बढ़ रही है, किस टाइम पीरियड में कार की चाल कम हो रही है, और वह समय ज्ञात कीजिए जब कार पीछे मुड़ती है, मतलब यू टर्न ले रही है। इस ग्राफ के माध्यम से आप बताओ कि कार कब यू टर्न लेगी, कब पीछे मुड़ जाएगी। और लास्ट पे 75 सेकंड में कार ने कितना विस्थापन ट्रेवल किया है और कितना दूरी तय करी है, बताना, ठीक है। मैं पूरे इसको सर्किट को, उसको पूरे ग्राफ को, पूरे डायग्राम को खोल रहा हूं। देखो क्या दे रखा है, वेग और समय में ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है, वेग समय ग्राफ दे रखा है। समय अंतराल क्या क्या है, 0 से 15 सेकंड, 15 से 45, 45 से 55, 55 से 75, राइट। हर एक अंतराल को लेकर मैं इसको पहले इस ग्राफ को पूरा खोल रहा हूं। समय अंतराल देखना बेटा आराम से, ध्यान से, 0 से 15 सेकंड। टफ से टफ क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा काइनेमेटिक्स का। देखो इधर, और हम जब सीरियल वाइज करेंगे ना तो सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। 0 से 15 सेकंड बीच में, मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्यों लिखी इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, 0 से 15 सेकंड बीच में देखो, वेग समय, मुझे बताना, वेग समय वक्र का ढाल क्या देता है, डीवी बाई डी, त्वरण होता है, ए होता है। वेग समय वक्र का ढाल क्या देता है, त्वरण, क्या देता है, त्वरण। ओके, ढाल निकालो, ढाल क्या होगा, त्वरण। अरे क्या होगा, त्वरण क्या होता है, तो ये होता है ढाल, और ढाल क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो बेटा, देखना ध्यान से, पार्टिकल कहां से पार्टिकल ने मोशन शुरू किया, यहां से, ये हो गया x1 y1, x1 y1 कहां गया, यहां गया, x2 y2, समझ आ गया। फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1, y2 कितना है 30, y1 कितना है 0, राइट। देखो मैं लिख रहा हूं 30 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1। x2 कितना बेटा, x2 ये ना, x अक्ष का कोऑर्डिनेट कितना है 15, x1 कितना है 0। समझ आया क्या, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है 30 कोमा 15, इसका कितना है 0 से, ये तो हो गया x2 y2, ये क्या हो गया x1 y1। 30 माइनस 0 बटा 15 माइनस 0 बटा 15 माइनस 0, लो बेटा 30 बटा 15 कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड। त्वरण कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब इस समय अंतराल में देखना बेटा, कार की चाल, अरे ए पॉजिटिव आ रहा है तो बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी, क्या होगा, कार की चाल बढ़ रही है, पहली बात। देखना बेटा आगे, विस्थापन कितना होगा, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है, विस्थापन। अरे क्या बोलता है, विस्थापन। ये क्या है, त्रिभुज, क्या है, त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। लो बेटा देखना, 1/2 इंटू आधार कितना है, आधार ये कितना है 15, आधार कितना है 15, ऊंचाई कितनी है, और ऊंचाई कितनी है 30,
देखना 1/2 इंटू 15 इंटू 30, 15 कितना आएगा 225 मीटर। मैं सवाल जो हमने पूछे बाद में सोल्व करेंगे उनको, अभी मेरे को जो दिख रहा है वो निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। पहले क्या निकाला अपन ने, त्वरण निकाल लिया, अब क्या निकाला आपने, विस्थापन निकाल लिया। तार सरल रेखा में जा रही है, सामने जा रही है आगे, यही क्या होगी दूरी कितनी 225 मीटर। आगे चलो, पहला हो गया। दूसरा अंतराल बताओ बेटा, दूसरा क्या है, दूसरा समांतराल क्या बेटा, 15 से, इधर देखो क्या है 15 से 45। पहला समांतराल क्या हो गया 0 से 15, दूसरा क्या हो गया 15 से 45। ऊपर आगे लिखो क्या यार, ये आएगा ना, टी बराबर 15 सेकंड से 45 सेकंड। बोलो बेटा, देखो इधर कहां गया रे, देखो 15 से 45, पहले क्या निकालेंगे, क्या निकालो ढाल। ओ भाई क्या सब ठीक है, पहले क्या निकालोगे ढाल, और ढाल क्या होता है ये वाला, क्या है बोलो, इसको कोऑर्डिनेट बोलो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा बोलो, एक्स पर कितना है 45, वाई पर कितना है 30। लो मैं इससे इसके बीच बात कर रहा हूं, ये क्या है x2 y2, ये क्या है x1 y1, राइट करो। ए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बोलो कितना था 30 45, 45 माइनस y2 माइनस y1, देखना बेटा 45 माइनस y2, एक मिनट y2 कितना है, हमने जो लिखा ना यहां लिखा है मैंने भाई साहब, देखो इधर ये आएगा 15,30, ये आएगा 45,30, ठीक है। इसका मतलब अपने क्या देखना y2 माइनस y1, y2 y कितना था बेटा 30 माइनस 0 किया और 15 माइनस 0, ठीक है चेक करना भाई, 30 माइनस 0 y, ठीक है ओके डन। आगे चलो क्या होगा 45 y2 कितना बेटा, इस ग्राफ में y2 कितना है 30 माइनस 30, देखना बेटा देखो इसको देखो, y2 कितना है 30, y1 कितना है 30, x2 कितना है 45, x1 कितना है 15, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ये आएगा बेटा आपके पास में क्या आएगा 30 माइनस 30 बटा 45 माइनस जो भी कितना 15 था, वही तो 30 माइनस 30 45, ठीक है ओके, 0 बटा 30 क्या आ जाएगा, ये हम डायग्राम को देख के बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि देखो ये जो रेखा है ना ये वाली, इस पर अगर आप स्पर्शरेखा खींचोगे टेंजेंट खींचोगे तो कैसी आएगी, यूं आएगी। ये क्या है एक्स अक्ष के समांतर है, और जब एक्स अक्ष के समांतर होती है तो ढाल कितना होता है 0, और ढाल 0 है तो ए का मान कितना है 0, कोई त्वरण नहीं है, ए का मान कितना बेटा, ए का मान 0 है, ए 0 हो गया, ए हो गया आपका 0, ए 0 है तो वेग क्या हो गया कांस्टेंट, अरे कैसा हो गया, चाल ना तो बढ़ रही है और ना घट रही है। इस 15 सेकंड से 45 सेकंड के समय अंतराल में ना तो चाल बढ़ रही है और ना ही चाल घट रही है। डन। आगे देखो विस्थापन कितना होगा, ग्राफ का क्षेत्रफल और ग्राफ का क्षेत्रफल, ये क्या बना हुआ बीच में आयत है, आयत ये 15 से 45 क्या बना हुआ है आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है 30, 45 माइनस 15 30, लंबाई कितनी है 30 और चौड़ाई कितनी है 30, चौड़ाई भी कितनी है 30 है पूरी, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 30 इंटू 30 कितना होगा ये
900 मीटर स्क्वायर ग्राफ का क्षेत्रफल है, तो विस्थापन होगा आपका, ये आएगा विस्थापन आएगा, क्या आएगा 900 मीटर। कितना है बेटा 900 मीटर। तो दूरी भी कितनी आएगी अगेन कितना बेटा 900 चलने जा रहा मामला। ठीक है आगे चलो थर्ड केस। थर्ड केस क्या कह रहा है, टाइम बोलो आप बनाएंगे डायग्राम। कितना है 45 से 55। ठीक है 45 सेकंड से 55 सेकंड। बोलो बेटा पहला 45 सेकंड से 55 सेकंड। ये लो देखना बेटा इधर ध्यान से, 45 से 55 ये तो हो गया आपका x1 y1। इसका कोऑर्डिनेट बोलो, x पर कितना है 55, y पर कितना है 0, क्योंकि x अक्ष पर y का मान कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0। तो 55, 0 45, 30। क्या था 45, 30 से क्या था 55, 0 ताकि अपना दुविधा खत्म हो जाएगी। बोलो y2 माइनस y1 0 माइनस 30 बटा x2 माइनस x1 55 माइनस 45। बोलो आया समझ में। कितना है ऊपर -30 नीचे 10 काटो -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण आ रहा है, कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब जो है सर वेग क्या होगा कम होगा। यहां वेग क्या होगा कम होगा। वेग कितना होगा कम होगा। और त्वरण नेगेटिव आ रहा है तो वेग क्या, वेग और चाल ये क्या होगी डिक्रीज होगी, कम होगी, कम होगी। ठीक है आगे चलो क्या चाहिए सर, चाहिए हमको विस्थापन। विस्थापन वही त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार। लो बेटा बोलो आधार कितना है, इस त्रिभुज का आधार कितना है 45 माइनस 55 माइनस 45। आधार कितना हो गया 10, ऊंचाई कितनी है 30। आधार कितना है 10, ऊंचाई कितनी है 30। क्या कर दूं आधार 10 ऊंचाई कितनी थी 30 बराबर है। ये 5 3 में 15 कितने आएगा, कितने आ रहा है 150 मीटर। ये विस्थापन हो गया। और ये आपकी क्या है दूरी है, राइट। दूरी भी कितना आ रहा है 150, क्योंकि कार कैसे जा रही है स्ट्रेट लाइन जा रही है। कैसे जा रही है स्ट्रेट लाइन जा रही है। आगे चलो बेटा 3 हो गए, चौथा कैसे हल्का सा बोर तो हो रहे होंगे। चौथा केस कौन सा है 55 से लास्ट है ना, ये लो चौथा लास्ट वाला क्या है 55 से 75। लो बोलो लगाई दो ना यार आए हुए। इसे कोऑर्डिनेट बताओ, x पर कितना है, x पर कितना है 75, y पर कितना है -60। वेरी गुड। x पर कितना है 75, y पर कितना है -60। x1 y1 x2 y2 डन। चलो आगे ए निकालो कितना था 55, 0 से थे अपन 75 -60 राइट, यही थे ना। बोलो ए कितना आएगा, ए आएगा मेरे पास में ए बराबर y2 माइनस y1 -60 -0 अपॉन x2 माइनस x1 75 -55। लो कितना आएगा, ये आएगा -60 बटा 75 माइनस 55 20 प्लस के 20 आएंगे ना, ये गया। फिर कटा -3 मीटर पर सेकंड। ओहो वापस ए कितना आ रहा है, ए आ रहा है आपके पास में -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब वेग क्या होगा घटेगा कम होगा, चाल भी क्या होगी कम होगी। ए नेगेटिव आ रहा है, चाल भी क्या होगी कम होगी। ठीक है अच्छा आगे चलो, रुको 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 रुको, ए -3 आ रहा है और देखना वेग तो घट रहा है। वेग कितना हो रहा है देखना बेटा इधर आ गया
वेग हो रहा है आपका 0 से कहां जा रहा है -60। कितना जा रहा है 0 से -60, राइट। लेकिन चाल कभी नेगेटिव होती है क्या? नहीं होती है। चाल जा रही है 0 से 60, 0 से कितनी जा रही है 60 जा रही है। तो चाल तो क्या हो रही है बढ़ रही है। वेग क्या हो रहा है कम हो रहा है, लेकिन चाल क्या हो रही है बढ़ रही है, ठीक है ना। चाल क्या होगी बढ़ेगी। चाल बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? 0 से कहां जाएगी 60 तक जाएगी। विस्थापन लो, विस्थापन निकालो। क्या फॉर्मूला है आपका? त्रिभुज बन रहा था 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 55 से 75 आधार ये देख लेना। त्रिभुज का आधार ये रहा 55 से 75, 20 आधार है। 20 इंटू ऊंचाई कितनी है -60 बेटा, -60 नेगेटिव आ रहा है नीचे आ रहा है, ठीक है। 10 -600 मीटर विस्थापन है। कितना आ रहा है -600। मतलब अब कार ने क्या लिया है यू टर्न लिया है। क्या लिया है यू टर्न, और पीछे आ गई है। और कितनी पीछे आ गई है -600 मीटर। कितनी आ गई है -600 मीटर। और दूरी तो कितनी होगी, दूरी अभी कितनी होगी सर 600 मीटर। दूरी तो हमेशा प्लस में होगी, दूरी माइनस में नहीं हो सकती। अब आओ जो हमको कह रहा है। अच्छा अभी तो क्वेश्चन सोल्व किया अपन। पहला सवाल, चाल समय ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है चाल समय ग्राफ। बना दोगे क्या? बन जाएगा। वेग का सेम बनेगा यहां तक तो, राइट। यहां तक तो जैसे बन रहा था वैसे वेग का सेम बनेगा। चाल नेगेटिव नहीं होती है तो क्या करोगे? तो यहां से जो ग्राफ आएगा बेटा वो आएगा इस तरह से आपका। ये तो नीचे जा रहा है ना, वो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा 60 तक। कहां तक ऊपर जाएगा 60 तक ऊपर जाएगा बेटा, 60 तक ऊपर जाएगा। ये हो गया। क्या बन गया पूरा? ये पूरा सेम। ये क्या बन गया चाल समय ग्राफ। क्या बन गया चाल समय ग्राफ। आया समझ में? आगे देखो, वह समय अंतराल बताइए जब कार की चाल बढ़ रही है। कार की चाल क्या हो रही है बढ़ रही है। ये बढ़ रही है 0 से 15 सेकंड। यहां बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही है, यह कांस्टेंट है। यहां घट रही है और यहां फिर बढ़ रही है। चाल 0 से 15 सेकंड तक बढ़ रही है, फिर 55 से 75 तक बढ़ रही है। क्योंकि यहां वेग तो कम हो रहा था, लेकिन चाल क्या हो रही है बढ़ रही है। चाल कभी नेगेटिव नहीं होती है। 0 से कितनी जा रही है 0 60 जा रही है। तो एक तो चाल यहां बढ़ रही है और एक चाल यहां बढ़ रही है। किन किन के बीच बढ़ रही है बेटा? तो चाल बढ़ रही है सर, बोलो 0 से 15 और 75 से, सॉरी 55 से 75। इस समय अंतराल में चाल क्या हो रही है बढ़ रही है, ठीक है। आगे देखो, वह समय अंतराल ज्ञात कीजिए जब कार की चाल क्या हो रही है घट रही है, कम हो रही है। कम कहां हो रही है 45 55 इतनी कम हो रही है, बाकी चाल कम नहीं हो रही है। 45 से 55 सब हम निकाल लिया हमने, पूरा क्वेश्चन तो फाड़ दिया अपन ने इसको। वह समय ज्ञात कीजिए जब कार पीछे मुड़ती है, यू टर्न लेती है। तो मेरी बात सुनो, नेगेटिव में आया था, इसमें आया था। इसका मतलब यहां से कार ने क्या ले लिया है यू टर्न। भाई इससे आगे जो विस्थापन था वो कैसा आ रहा था नेगेटिव आ रहा था। अरे इसका क्षेत्रफल कितना आया माइनस में आया था माइनस में। इसका मतलब इस जगह कार ने क्या लिया है, इस जगह कार ने लिया। भाई साहब कहां हो गया भाई, इस जगह कार ने क्या लिया है यू टर्न। कितने सेकंड पर लिया है 55 सेकंड पर। कहां लिया है ये बात समझ आ गई, दिमाग में क्लिक हो गई कि ऐसा क्यों लिया अपन ने। क्योंकि यहां के बाद जो इसका एरिया आ रहा है वो कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है इसको कार ने क्या लिया है यू टर्न लिया है। कहां लिया है 55 सेकंड पर। आगे चलो, कण की गति का अध्ययन हमने कर लिया, पूरा खोल दिया इसको, है ना। 0 से 15, 15 से 45, 45 से 55 और 55 से 75। आगे देखो, 75 सेकंड में कार का विस्थापन और दूरी बतानी है। कार का विस्थापन दूरी बतानी है सर, बताओ। मैं फटाफट लिख दूं क्या? देखो बेटा मेरे पास कलर है यहाँ मौजूद, बोलो इसका कितना आया था, चेक करना, मुझे चेक करना पड़ेगा।
ये आया था मेरे पास 225। कितना आया था? 225। लिखना भाई कॉपी में 225। मुझे तो पूरे करना पड़ेगा क्या? विस्थापन छठा सवाल है ना? 225 प्लस 900, 225 प्लस 900 प्लस 150, राइट? 225 900 150, 225 प्लस 900 प्लस 150 माइनस 600 था लास्ट में, है ना? 600। ओके, ये आएगा विस्थापन बेटा। कितना आएगा? 900, 1000, 1000, 900, 1000, 1200, 1275 आएगा जोड़ने पर तो, है ना? ठीक है, माइनस 600 विस्थापन आएगा बेटा 675 मीटर। कितना आएगा? 675 मीटर। दूरी चाहिए, दूरी आएगी बेटा आपके पास में, दूरी आएगी बेटा, जोड़ लो सबको। 225 प्लस 900 प्लस 150 प्लस 600, 1275 प्लस 600, 1875, 1875 मीटर। इस तरह हम पूरा सवाल कर पाएंगे इसको। और आया समझ में? हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि कैसे करना है इसको अपने को? बस बाकी तो चीज तो कर लोगे। चलो, और इससे पीछे को, इसको पीछे को, और देखना। यस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेटा। देखिए हेडिंग, परिवर्तित त्वरण, वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या क्या मामला है? वी नो दैट ए बराबर क्या होता है? डीवी बाय dt। ए इज नॉट इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट या नियतांक, नियत। इस बार ए कांस्टेंट नहीं है, ए कांस्टेंट नहीं है। ए का फॉर्मूला क्या होता है? डीवी बाय dt। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास वी का, क्या होता है बेटा? dx बाय dt। और ए का फॉर्मूला और होता है, ये लविश को बता रही थी, वी डीवी बाय dx, राइट? ये तीनों फॉर्मूले क्या करना हमको याद रखना है। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट होगा तो बेटा वो कॉन्सेप्ट से सोल्व होगा। ए बराबर डीवी बाई डी, वी बराबर डीएक्स बाई डी, और ए बराबर क्या होगा? वी डीवी बाई डीएक्स होगा। ठीक है, चले इस देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए। ए बराबर 60 दिया गया आपको। ए बराबर कितना है? 60। और आरंभिक वेग आपको दे रखा है बराबर u। ठीक है, तो किसी समय t पर वेग बताइए। और अगला क्वेश्चन मेरा, किसी समय t पर विस्थापन बताइए। ठीक है, देखते रहो, देखो। यस, देखो बेटा, किस समय टी पर कण का वेग निकालना है, फिर क्या है? किसी समय टी पर कण का विस्थापन बताना है। पहला करते हैं, ए बराबर कितना है? 60। हम जानते हैं ए क्या होता है? डीवी अपॉन dt होता है। ए कितना होता है? डीवी अपॉन dt बराबर कितना है? 60। लो, डीवी हो जाएगा बेटा मेरे पास में 60 dt। वेग तो निकालना मुझे,
दोनों तरफ कर लो, क्या करो, समाकलन। अरे क्या कर लो, समाकलन। आरंभिक वेग कितना दे रखा है आपको, u दे रखा है, अंतिम वेग आपको v निकालना है। ओके, t 0 से किस t पर निकालना है। ओके कर लो बेटा, dv का समाकलन क्या होगा, v, dv का क्या होगा v, ये लो v, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v बराबर 6 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या है t dt, 0 से कितना है t, लो बेटा ये आएगा v माइनस u बराबर, बोलो भाई 6, t का समाकलन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाय 2, और अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, तो पुट कर दो सीधा, हटा दिया मैंने उसको, कटेगा 3 बार, v बराबर आएगा बेटा u प्लस 3t स्क्वायर, आ जाएगा क्या, क्या आएगा, v कितना आएगा, v आएगा मेरे पास में u प्लस 3t स्क्वायर, किसी समय t पर कण का वेग कितना आएगा, u प्लस 3t स्क्वायर आएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी समय t पर कण का विस्थापन बताओ, कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे अभी। दूसरा सवाल, हम जानते हैं सर v बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt, ये होता है v कितना होता है, dx अपॉन dt, ठीक है, जो कितना मेरे पास u प्लस 3t स्क्वायर, अभी निकाला अपन ने, ये देखो u प्लस 3t स्क्वायर। ओके बच्चा, विस्थापन निकालना ना, ये लो dx बराबर u प्लस 3t स्क्वायर इंटू आपको क्या होगा dt, विस्थापन चाहिए, कर लो दोनों तरफ समाकलन, कहां से, 0 से x तक करो और 0 से t तक करो, dx का समाकलन क्या आएगा, x बराबर, लो u कांस्टेंट है, इसको कर रहा हूं 0 से t u dt प्लस समाकलन 0 से t 3t स्क्वायर dt, एक काम करता हूं क्या, x बराबर, बोलो भाई u में एक स्टेप लंबी कर रहा हूं यार, dt u बार प्लस 3 को बाहर निकाल लो, 0 से t स्क्वायर dt। ओके लो भाई साहब, x बराबर क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, u इंटू टी, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0 लगा दो इसको, प्लस चाहिए t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, t की पावर 3/3, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, t की पावर 3/3, और लिमिट क्या वही 0 से आपका t, काट दूं, x आएगा u t प्लस कट गया t का q, x है ना विस्थापन है मीटर, कितना आएगा विस्थापन आएगा बेटा आपके पास में x बराबर ut प्लस t का q, क्या आएगा ut प्लस t का q। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट जो है हमको ऐसे यूज करना है, जिस फ्रेम में सवाल होगा उस फ्रेम में इसको यूज करेंगे। चलते आगे चलते, लास्ट क्वेश्चन आज का, देखो डाटा ले लेता हूं मैं, एक कण अपनी गति 112 मीटर से शुरू करता है, जिसका आरंभिक वेग, थोड़ा डीप कर रहा हूं क्वेश्चन को मैं, आरंभिक वेग u बराबर दे रखा बेटा, u बराबर -2 i केप प्लस 3 j केप प्लस 4 k केप मीटर पर सेकंड, तथा उसका परिवर्तित त्वरण वो दे देगा बेटा आपको a वेक्टर बराबर -2t i केप प्लस 3t स्क्वायर j केप प्लस 4 k केप,
ठीक है, और यूनिट क्या होगा, क्या होगा, मीटर पर सेकंड इसलिए यूनिट है। तो किसी समय t पर ज्ञात कीजिए फर्स्ट v वेक्टर, सेकंड r। देखिए बेटा, एक कण अपनी गति 1-1-2 मीटर से शुरू करता है, मतलब पार्टिकल गति कहां शुरू कर रहा है, यहां शुरू कर रहा है, ठीक है। इसका आरंभिक वेग कितना है, इतना है, और उसका त्वरण कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। क्या निकालना है आपको, v निकालना है और r निकालना है। देखो जो पहले सवाल किया था वही सेम फोटोकॉपी है, बस डाटा चेंज है। देखो सॉल्यूशन क्या कहता है इसका, पहला वी नो दैट ए क्या होता है बच्चा, डीवी अपॉन dt, तो dv हो जाएगा बेटा मेरे पास में a dt। बोला है समझ में, dv क्या होगा मेरे पास में a dt। ओके, इधर भी समाकलन, इधर भी समाकलन, इधर u से क्या करूं वो v तक, इधर 0 से क्या करूं t तक। ओके, मैं लिख रहा हूं बेटा, मैं dv की क्या होगा, dv का समाकलन v होगा, लिमिट लगेगी आपकी u से v तक बराबर। a को निकालो बाहर, a को बाहर क्यों निकालो यार, समाकलन है ना। ए कितना है, हो रहा है, रखो ए को, क्या है -2t आई के प्लस 3t स्क्वायर जे के प्लस 4k के dt। ये सब ध्यान देना बेटा, इधर इधर है ना। अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर कितनी है v माइनस लोअर कितनी है u, और u कितना है लिख दूं क्या, कि बाद में करेंगे, चलो बाद में करते हैं, फालतू की स्टेप कम होगी अपनी, लिखना कम पड़ेगा मेरा। चलो समाकलन 0 से t, बोलो -2 को बाहर निकालो सीधा, -2 बाहर आ गया, देखना अंदर क्या बच गया, t आई के dt। एक काम करूं ना, अच्छा लगेगा मेरे को, t dt आई के, ठीक है। आगे ले जाओ उसको, प्लस 3 को निकालो बाहर, समाकलन 0 से t, बोलो क्या आएगा, t स्क्वायर dt जे के, फिर और आगे ले जाओ, प्लस 4 को निकालो बाहर, 4 बार निकल गया, 0 से t क्या है dt के। क्या करना है, सबका समाकलन करना है, क्या करना है, समाकलन करो। v माइनस यू बेटा, ये देखो u अभी लिख रहा हूं मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं, तो u का मान दे रखा है, कहां गया यार, ये रहा दे रखा है, बाद में लिखूंगा, लिखना कम पड़ेगा मेरे। चलो -2, इसका समाकलन क्या हो बेटा, t का t स्क्वायर बाय 2, t स्क्वायर बाय 2 आई के, नीचे 0 लग रहा है छोड़ दो उसको, प्लस बोलो 3, इसका क्या होगा, t की पावर 3/3 होगा, t की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 जे के प्लस 4 dt का समाकलन क्या होगा, t और के। ये 2 से ये 2 जाएगा, 3 से 3 जाएगा, क्या बचा मेरे पास में, -t² आई के प्लस t³ जे के। देखना बेटा v माइनस u बचा मेरे पास में -t² आई के प्लस t³ जे के प्लस 4t के। डन, ये आया था। अच्छा v माइनस u कितना था मेरे पास, -2 + 3 + 4, -2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 4 के भी u का मान है जो हमको दे रहेगा क्वेश्चन में, बराबर -t² आई के प्लस t³ जे के प्लस 4t के। चलो भेजो उधर, सीधा भेज दू क्या, उलट जाएगा मामला, दिख रहा है क्या, देखना बेटा -t² आई के, पे लिखने दो यार, प्लस एक काम करो, देखना बेटा -t² आई के, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस प्लस हो जाएगा, वापस कौन जाएगा माइनस, ये -2 आई के,
छोड़ो, आगे चलो, प्लस टी क्यूब जे के प्लस माइनस माइनस उधर जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस का प्लस 3 जे कैप, आगे चलो प्लस 4 टी के कैप, लो बेटा प्लस माइनस माइनस उधर गया प्लस बन गया प्लस 4 के कैप। एक काम करो, v आ जाएगा मेरे पास कुछ ऐसा वेक्टर आएगा, बिल्कुल आएगा, ये आएगा, कॉमन निकाल लो, माइनस को बार, माइनस आई के बार कॉमन निकाल लेता हूं, ये आएगा मेरे पास में 2 प्लस टी स्क्वायर प्लस जे का को निकालो बार कॉमन 3 प्लस टी का क्यूब प्लस के को निकालो कॉमन, क्या आएगा 4t प्लस 4। तो फाइनल जो वेलोसिटी आएगी है ना, जेई का सवाल है, फाइनल जो वेलोसिटी वो आएगी बेटा आपके पास माइनस आई के 2 प्लस टी स्क्वायर आई के प्लस 3 प्लस टी क्यूब जे के प्लस 4t प्लस 4 के। अभी एक सवाल हुआ है, दूसरा क्या निकालना है, क्या निकालना है, आर निकालना है, आर निकालना है, आर भाई यस है ना, ध्यान करना, आर भाई क्या है एक्स, ठीक है। अच्छा इधर देखो, हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं, दूसरा सवाल v गोस टू क्या होता है, dx अपॉन dt होता है, या जो पूछा है वो लिख दूं मैं, क्या लिख दूं, आर, एक ही बात है, ठीक है। क्या होगा, ये होगा dr बराबर क्या होगा बेटा v dt, हो जाएगा क्या, कर लो दोनों तरफ समाकलन, dr का समाकलन, ये r इनिशियल से क्या होगा r फाइनल होगा, ओके। जीरो से कितना करना है, t करना है, बोलो dr क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, लिमिट क्या आएगी, r इनिशियल से r फाइनल बराबर v, हमको पता है v, भाई साहब ये रहा v, लिखो v क्या है 2 प्लस टी स्क्वायर समाकलन -2 को बाहर निकाल रहा हूं, माइनस बाहर निकलेगा, 2 प्लस टी स्क्वायर आई के पूरे खोलना पड़ेगा, देखना बेटा 2 प्लस टी स्क्वायर आई के डी टी, ये तो किसका होगा माइनस का, ठीक है। आगे खोल दो इसको पूरा, प्लस 0 से टी, बोलो जे का कंपोनेंट क्या था, ये रहा 3 प्लस टी क्यूब जे के, क्या है 3 प्लस टी क्यूब, क्या आएगा आपका जे के प्लस, चलो आगे 0 से टी क्या था 4t प्लस 4, ये था ना dt के यहां भी dt लिख दो बेटा, dt जे के, चलो करो सॉल्व करो इसको, ये आएगा मेरे पास में, से लिख रहा हूं मैं, जे वालों तुम कर लोगे उसको आगे, हाँ मैं बता रहा हूं इसको, ये आएगा -2t माइनस माइनस को बाहर निकालो, प्लस कर दो, माइनस प्लस ये आएगा 2t प्लस t की पावर 3/3 आई के, ठीक है, प्लस ये आएगा 3t प्लस ये आएगा 3t की पावर 4, ना 3 तो आएगा नहीं यहाँ, देख रहे बेटा t की पावर 4 आएगा ना, t की पावर 4/4 क्या है आपका जे के प्लस लो 4 टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4t आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 टी का टी, ये आपका के कितना हो जाएगा, ये जोड़ वाली कुछ होगा नहीं, लास्ट में बनेगा मेरे पास, क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास में, काट दो इसको, 2 दूनी 4, एक ही कट रहा है, टर्म आएगी मेरे पास में, देखना बेटा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, इनिशियल टर्म हमको दे रखी क्वेश्चन में कितनी है, 1 1 2 से शुरू कर रहा है, कहां शुरू कर रहा है 1 1 2 से, लिख दो इसको आई कैप प्लस जे कैप, 1 1 2 है ना, प्लस 2 के कैप, यहां शुरू करा मोशन को, ठीक है। ये आ गया मेरे पास में, ये आएगा मेरे पास में -2t प्लस टी क्यूब बाय 3 आई कैप प्लस कुछ कटेगा कुछ नहीं कटेगा 3t प्लस
टी की पावर 4/4 जे के प्लस क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 4t या क्या आएगा आपका ठीक है। अब क्या करना है आई केप जे केप टू के उधर भेज दो, बस खत्म हो गया सवाल आपका। इस उधर भेजोगे तो क्या आएगा आपके पास में, ठीक है। लिखो ना भाई लास्ट टर्म में आर फाइनल वेक्टर लिख रहा हूं मैं, बोलो छोड़ेंगे नहीं इसको, हो गया तो क्या है -2t प्लस TQ/3 2t प्लस TQ/3 माइनस का था प्लस का एक हो जाएगा उधर +1 कर दूं ये आई कैप राइट, आई कैप बाहर निकाले मैंने, हो जाएगा क्या, एक मिनट, ये माइनस का आई कैप था उधर रहेगा, हाँ माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको उधर ले जाऊंगा पूरा तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये तो पूरा माइनस का बनेगा वो प्लस का बनेगा, तो ये बनेगा मेरे पास में, यूं कर दूं किसको 2t प्लस TQ/3 आगे क्या था आई केप पूरा आई केप -1 कर दूं क्या -1 ये आई केप, ठीक है प्लस, चलो आगे क्या है सेम जे के जाएगा प्लस का +1 हो जाएगा, अब तो 3t प्लस टी 3t प्लस t की पावर 4/4 प्लस 1 ये आएगा आपका जे के प्लस, आगे चलो टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 प्लस 2 है बेटा इस बार, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 ये आएगा आपका क्या, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आएगा और ये आपका 1D मोशन खत्म, ठीक है। लास्ट लेक्चर था अपना 1D मोशन का सरल रेखीय गति का, ठीक है, वो खत्म हो गया अपना। चलिए आगे बात करते हैं।